तो यार डेल G15 को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था लोगों को। मैंने सोचा कर लेता हूँ यार रिव्यू। डेल के लैपटॉप्स बहुत ही कम अभी तक रिव्यू किए मैंने, सो मैंने सोचा कर लेते हैं रिव्यू, ठीक है। तो ये जो डेल G15 है ये i7 वाला वेरिएंट है, लेकिन RTX 3050 वाला। इसकी प्राइस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले जान लेते हैं ये परफॉर्मेंस कैसी देता है, क्योंकि भाई डेफिनेटली एक LOQ आता है जो इसके बराबरी का है, सो उसके मुकाबले कैसा रहेगा ये भी मैं हल्का सा आपको बता ही दूंगा। वीडियो के एंड तक तो मतलब आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो देखो मैंने टैग वगैरह भी कर रखा है लैपटॉप को, तो आपको जैसा ठीक लगे आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब ओवरऑल प्लास्टिक से ही बना हुआ है, बट हार्ड प्लास्टिक है और काफ़ी मजबूत फील होता है। फ्लेक्स लिड के ऊपर तो बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब है बट बहुत कम। एंड इसका जो चेसी वाला एरिया, कीबोर्ड वाला एरिया, उसमें तो एकदम ही नहीं है फ्लेक्स, ठीक है। बाकी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, एक हाथ से आराम से लिड खुल जाती है। हिंज की क्वालिटी भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। आजकल हिंज इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली विक्टस वाले वेरिएंट में, लेकिन इनमें भाई आई डोंट थिंक आपको कोई हिंज इशू आएगी। हिंज की क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी है। खैर मैंने 1-1.5 हफ्ता ही यूज़ किया इस लैपटॉप को, नॉट मोर दैन दैट। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, इसके लिड पे भाई फिंगरप्रिंट स्मजेस इजीली विजिबल हैं, तो आपको बार बार वो साफ़ तो करना पड़ेगा। बहुत ही भारी लैपटॉप है वैसे, मतलब 2.65 kg का है एंड डेफिनेटली बड़ा लैपटॉप है, मोटा लैपटॉप है एंड भारी लैपटॉप है। कमिंग स्ट्रेट टू द डिस्प्ले, 15.6 इंचेस की WA पैनल मिल जाती है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, एंटी ग्लेयर पैनल है एंड ओवरऑल डिस्प्ले इज़ क्वाइट डिसेंट। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सो डिस्प्ले स्मूथ फील होता है एंड ओवरऑल जो कलर एक्यूरेसी है वो 45% NTSC वाली है। तो अगर आप एकदम कुछ कलर एक्यूरेटेड रिलेटेड काम कर रहे हो, देन मैं बोलूँगा इस लैपटॉप को आप इग्नोर कर सकते हो। वरना ओवरऑल अगर सिर्फ मूवीज़ देखनी है, वेब सीरीज़ एंजॉय करना है, मीडिया कंज्यूम करना है, थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, आराम से इस लैपटॉप पे कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको कलर एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, आप इग्नोर करो इस लैपटॉप को देन। बाकी व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे थे इस लैपटॉप में, मेरे को व्यूइंग एंगल से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं आई। अब दोस्तों स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हमको i7 का 13650HX वाला CPU मिल जाता है। HX सीरीज़ का CPU है, 14 कोर्स के साथ आता है, 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 8 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं, 6 परफॉर्मेंस कोर मिल जाते हैं। बढ़िया CPU है भाई, मतलब इसके बारे में फर्दर बात भी करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल एक नंबर CPU है। एक दिक्कत आ सकती है हीट की, हीट कैसा है इसमें, थर्मल मैनेजमेंट कैसा है, वो सब जानेंगे। बाय द वे इसमें आपको RTX 3050 मिलता है 6 GB वाला 95 वाट TGP के साथ। DDR5 रैम मिल जाती है 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ एंड इसमें आपको Gen 4 SSD मिल जाती है 1 TB की। रैम और SSD दोनों को ही आप अपग्रेड कर सकते हो एंड जो SSD की स्पीड है वो आपको आपके डिस्प्ले पे दिख रही होगी। बाकी रहा वाईफाई, आपको इसमें वाईफाई 6 मिल जाता है एंड हाँ 16 GB की रैम है और इसमें वो एलियनवेयर परफॉर्मेंस वाला एप्लीकेशन मिलता है, तो उसमें आप डेफिनेटली कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ट्वीक कर सकते हो, मतलब वही फैन स्पीड ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो, कीबोर्ड की RGB को ऊपर नीचे, मतलब समझ गए ना, वो सारी कस्टमाइजेशन वाली सुख सुविधा मिल जाती है। थोड़ा ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, तो ये सब कुछ मिल जाता है इस लैपटॉप में। अब दोस्तों रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भुवनेश्वर से हो एंड लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो प्लस कंफ्यूज भी हो, तो आप जा सकते हो इन्फोजोन जो कि शहीद नगर में है एंड यहाँ आपको मल्टीपल ब्रांडेड लैपटॉप्स मिलेंगे। भले HP का ढूंढ रहे हो, Asus का ढूंढ रहे हो, एसर का ढूंढ रहे हो, लेनोवो का ढूंढ रहे हो या डेल का लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इनके पास सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, गेमिंग से लेके प्रोफेशनल यूज तक। और हाँ, अगर आप PC भी बनवाना चाहते हो, ये कस्टम PC बना देते हैं एंड पैन इंडिया शिप भी करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप प्रिंटर्स ढूंढ रहे हो, एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो, फ्रिज, AC, TV, ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं एंड ये ऑनलाइन प्राइसेस को मैच करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। और सोने पे सुहागा, अगर आप उनको ये वीडियो दिखाओगे आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्री गुडीज मिलेंगी। सो जल्दी इन्फोजोन जाओ एंड अपने नए लैपटॉप को खरीद लो। तो देखो मैंने इसमें गेमिंग भी की एंड बेंचमार्क वगैरह टेस्ट भी किए। सबसे पहले गेमिंग की बात करते हैं। GTA 5 खेला मैंने और इसमें 120 to 140 FPS मिल गए। 72 डिग्रीज तक जा रहा था मैक्सिमम टेम्परेचर। फोर्जा होराइजन 5 खेला मैंने, 70+ FPS आराम से मिल गए अल्ट्रा सेटिंग पे एंड टेम्परेचर अगेन 75 to 76 डिग्रीज ही जा रहा था। हॉगवर्ट्स लेगेसी खेला, ये भी अल्ट्रा प्रीसेट पे खेला, 60 to 80 FPS मिल गए एंड 73-75 डिग्रीज तक ही जा रहा था टेम्परेचर। फिर फाइनली खेला मैंने वेयर विंड मीट्स एंड उसमें 40 to 55 FPS मिल गए अल्ट्रा प्रीसेट पे एंड 73 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा रहा था। एंड फिर खेला मैंने साइबरपंक अल्ट्रा प्रीसेट पे, यहाँ पे 50 to 60 FPS मिल गए, टेम्परेचर इसमें भी 80 डिग्रीज के नीचे ही रहा एंड शायद साइबरपंक एक पहला गेम था जिसमें 80 डिग्री जस्ट टच किया
एंड जैसा कि बता चुका हूँ ये अल्ट्रा सेटिंग पे था, फिर मैंने इसको हाई प्रीसेट पे भी टेस्ट किया एंड वहाँ पे मेरे को 60 to 70 FPS मिल गए। टेम्परेचर अगेन 77 डिग्रीज के बीच में था। भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितने लैपटॉप्स मैंने आज तक टेस्ट किए इसका प्रोबेबली टॉप टियर वाला थर्मल सिस्टम है। मतलब डेल G15 जो पहले आते थे ना, उसमें थर्मल इश्यूज़ डेफिनेटली थे, लोगों ने बताया भी था कि थर्मल इश्यूज़ आते हैं, थोड़ा गर्म होता है, लेकिन भाई ये लैपटॉप क्या चिल लैपटॉप है भाई, मज़ा आ गया टेस्ट करते हुए। एंड अगर कोई दूसरा लैपटॉप है जो इसकी बराबरी कर सकता है या करता है, दैट इज़ MSI Katana। ये दो लैपटॉप हैं जिनके थर्मल सिस्टम भाई टॉप टियर के हैं एंड डेफिनेटली डेल G15 पे भाई गेमिंग करते हुए तो मज़ा आ गया। इस लैपटॉप ने आराम से सब कुछ संभाला है, परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच निकाली है, इसका CPU बहुत बढ़िया है, उम्दा CPU है भाई। एंड उसका सबसे बड़ा सबूत ना सिर्फ गेमिंग है बट एडिटिंग भी है। मतलब मैंने प्रीमियर प्रो पे ऑलमोस्ट 7.5 मिनट की एक वीडियो एडिट की एंड जो टाइमलाइन थी उसमें आपको मल्टीपल लेयर्स दिख जाएंगे फुल HD वीडियो के, प्लस कुछ इफेक्ट्स भी थे, ट्रांजिशंस थे एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह थे, कलर ग्रेडिंग थी। एंड भाई इस लैपटॉप ने इस पूरे टाइमलाइन को 10 मिनट के अंदर एक्सपोर्ट करके दे दिया। तो आप एडिटिंग करो, गेमिंग करो, ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। बाय द वे ब्लेंडर अगर चलाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये हैंडल कर सकता है, बट हाँ अगेन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है। बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, देन थोड़ा स्लो होगा, बट इंटरमीडिएट लेवल तक ये हैंडल कर लेगा। और हाँ अगर आप कोडिंग वगैरह करना चाहो तो ये डेफिनेटली हैंडल कर लेगा, प्लस म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर काम करना चाहते हो तो भी ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर सकता है। अब दोस्तों बेंचमार्क के कुछ स्कोर्स देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने टेस्ट किया इसमें क्रॉसमार्क एंड उसका स्कोर आप देख ही सकते हो। फिर टेस्ट किया मैंने PC Mark 10 एंड फिर बारी आई भाई 3D Mark की, उसमें मैंने टाइम स्पाई एंड स्टील नोमैड की टेस्टिंग की। फिर चलाया मैंने भाई Geekbench जिसमें आप CPU का स्कोर देख ही सकते हो एंड फिर अभी लगे हाथ उसके GPU का स्कोर भी देख लो। फिर भाई मैंने रन किया Cinebench R23 जिसमें सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हो। और हाँ ब्लेंडर बेंचमार्क भी मैंने चला लिया, उसमें भी आप CPU एंड GPU का स्कोर देख सकते हो। बाकी दोस्तों कीबोर्ड पे आ जाते हैं। देखो फुल RGB की रंगीनियाँ मिल जाती हैं, फुल साइज़ कीबोर्ड है, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा था एंड ओवरऑल आपको इस लैपटॉप पे टाइपिंग से रिलेटेड तो इशू नहीं आने वाला है। ट्रैक पैड की बात करूँ तो स्मूथ ट्रैक पैड है, अच्छा ट्रैक पैड है, मतलब क्वालिटी सही है, लेकिन बहुत ही छोटा ट्रैक पैड है। डेल ने पता नहीं क्यों यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, थोड़ा बड़ा ट्रैक पैड दे देते भाई। आजकल प्रोफेशनल लैपटॉप्स में भी इससे बड़े ट्रैक पैड मिल रहे हैं एंड इसमें भाई डेफिनेटली काफ़ी छोटा ट्रैक पैड है। मतलब शायद इससे ज़्यादा छोटा ट्रैक पैड मैंने अभी तक गेमिंग लैपटॉप में नहीं देखा हाल फिलहाल में। तो ट्रैक पैड के साइज से डेफिनेटली कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। अब सीधा स्पीकर्स पे आ जाते हैं। स्पीकर की क्वालिटी भाई बहुत ही गजब थी, मतलब मज़ा आ गया टेस्ट करते हुए। शायद कोई दूसरा गेमिंग लैपटॉप होगा जिसकी स्पीकर की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। मतलब डाउन फायरिंग स्पीकर्स ही हैं, लेकिन क्लैरिटी एंड लाउडनेस भाई मस्त है एकदम। बाकी ये रहा सैंपल, अब एक बार सुन लो। अब आपने स्पीकर का आउटपुट देख ही लिया है तो वेबकैम पे आ जाते हैं। वेबकैम की क्वालिटी नॉर्मल है, लेकिन वेबकैम की माइक की क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, तो आप ये सैंपल देखो, आपको भी एक आइडिया लग जाएगा। Hi guys, what's up? So right now I'm inside my room using the Dell G15 i7 variant. The normal lights are on and since it's winters, the fan is off. And you guys let me know in the comment section how the mic quality and the video quality is. Cheers. और हाँ दोस्तों, इसमें फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में ज़रूर रख। अब दोस्तों पोर्ट्स पे आ जाते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं। देखो लेफ्ट साइड में इस लैपटॉप के आपको एक RJ45 और एक 3.5mm जैक मिल जाता है। मतलब समझ गए ना, 3.5mm जैक है मतलब माइक और हेडसेट दोनों के लिए। और बाकी एक वेंट मिलता है आपको, थर्मल वेंट। राइट साइड में आपको दो USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे भी आपको एक वेंट मिल जाता है। लैपटॉप के पीछे की तरफ आपको अगेन दो वेंट्स मिल जाते हैं, एक टाइप C पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है एंड चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। वेंट्स भाई भरे पड़े हैं इस लैपटॉप में, दाएं बाएं नीचे पीछे एंड भाई जो इवन कीबोर्ड का सेक्शन है उसके ऊपर भी वेंट्स मिल जाते हैं। दो फैंस मिलते हैं इस लैपटॉप में एंड थर्मस वाकई में बहुत गजब की है, यू विल लव इट फॉर श्योर। बट एक चीज़ है विच यू विल नॉट लव इट, दैट इज़ इट्स बैटरी बैकअप। भाई 56 वाट आवर की बैटरी है एंड ओवरऑल नॉर्मल यूसेज में 2 hours एंड 30 मिनट्स तक का ही बैकअप देता है। भाई देखो पावरफुल CPU एंड हैंस इसी वजह से बैटरी बैकअप तो कम मिलती है। तो अगर आप बैटरी बैकअप ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाले हो इस लैपटॉप में तो मैं बोलूँगा आपकी एक्सपेक्टेशन पे ये लैपटॉप खड़ा नहीं उतरता है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप नेक्स्ट लेवल है एंड जो प्राइस है दैट इज़ बिटवीन 85,000 to 88,000। प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि RTX 4050 मिल जाता है इस प्राइस ब्रैकेट में एंड कुछ लैपटॉप्स में तो शायद 5050 भी दिख जाए, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अगर आप एक डेल फैन बॉय हो और आपको डेल के लैपटॉप्स चाहिए,
मेरे हिसाब से इससे तगड़ी परफॉर्मेंस आपको सेम स्पेसिफिकेशन वाला कोई और लैपटॉप शायद ना दे। मतलब लॉक भी इस लैपटॉप के पीछे ही आएगा क्योंकि उसके थर्मल्स इतने अच्छे तो नहीं है, प्लस एट द सेम टाइम इसमें मुझे पता नहीं क्यों ओवरऑल लग रहा है जो CPU वो थोड़ा ज़्यादा खींच लेता है परफॉर्मेंस के मामले में। तो मेरे हिसाब से डेल G15 अपने स्पेक्स को कंसिडर करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। सेम स्पेक्स के साथ कोई दूसरा लैपटॉप शायद इससे बेटर परफॉर्मेंस दे, मेरे ख्याल से नहीं देता है। लेकिन अगर प्राइस को कंसिडर करूं ये लैपटॉप जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि 3050 मिलता है। ठीक है, तो देख लो, पूरा रिव्यू यही है। आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।